नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2021 में कामदा एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजन का शुभ मुहूर्त, पारणा का मुहूर्त, पूजन विधि, कथा तथा महात्म्य क्या है। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और संतान की भी प्राप्ति होती है। वर्ष 2021 में कामदा एकादशी 23 अप्रैल शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल रात 11:35 से प्रारंभ है। 23 अप्रैल रात 9:47 तक है। पारणा का शुभ मुहूर्त 24 अप्रैल सुबह 5:47 से 8:24 तक है। पूजन विधि एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करें, आरती करें और एकादशी व्रत की कथा सुने अथवा पढ़ें। मौसमी फल मेवे का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य रखें। रात को दीपदान करना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन तथा सत्संग करना चाहिए। गीता का पाठ भी अच्छा रहता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर ही व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व शैव सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती थी। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में चली गई। श्रृंगी ऋषि उसे देखकर के बोले कि तुम कौन हो? ललिता बोली, है मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप इसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया
और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिल जाए। इतना कहते ही वह राक्षस योनि से छूट गया। एकादशी का फल देते ही उसका पति पहले के समान ही रूप रंग वाला हो गया और ललिता के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।